आप लोगों के साथ स्टार्ट कर रहा हूं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप लोग समझ चुके हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है? वो रेशियो जिसमें पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है। कई बार ऐसा भी आता है, टाइम आता है जहाँ पे ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर देते हैं पार्टनर्स आपस में। बल्कि मैं आपसे एक बात बोलूँ, मैं आपको ये बोलूँ, एक टॉपिक होता है हमारे पास, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, कि हमारी जो फर्म है ना, एक तरीके से उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, दोबारा से वो बनी है। ये कब कब होता है? ये होता है अलग अलग सिचुएशंस में। जैसे अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने आपस में अपनी रेशियो चेंज की है तो ये माना जाएगा कि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। अगर कोई पार्टनर एडमिट हुआ है, नया पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन हुआ है तो भी ये माना जाएगा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है फर्म का। रिटायरमेंट के केस में या डेथ के केस में ऑफ अ पार्टनर, तो यही माना जाएगा कि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। इसके अलावा एक होता है अमलगमेशन, अमलगमेशन ऑफ फर्म। अमलगमेशन का मतलब होता है मिल के काम करना, मर्ज हो जाना, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। जैसे किसी टाइम पे आप सुनते थे हीरो होंडा एक कंपनी थी, मारुति सुजुकी एक कंपनी थी, तो ये अमलगमेशन थे, ये मर्जर्स थे। डन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में ही एक पार्ट है आपका जहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है। अब क्या होगा आप ध्यान से समझना। इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर आप चेंज कर रहे हो तो उसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट गेनिंग ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग शेयर। सबसे पहले तो किसने गेन किया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने पे? किस पार्टनर ने गेन किया और किस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया, वो आप कैलकुलेट करोगे सबसे पहले। कैसे? वही फॉर्मूला जो हम लोग यूज करते थे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर पार्टनर का। जब आप ये ओल्ड शेयर माइनस न्यू करते हो तो आपके पास एक शेयर निकल कर आता है। ये शेयर अगर पॉजिटिव भी हो सकता है और ये शेयर नेगेटिव भी हो सकता है, यानी -1/2 भी आ सकता है और 1/2 भी आ सकता है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब शेयर क्या है? सैक्रिफाइसिंग है। लेकिन अगर ये नेगेटिव आया है तो इसका मतलब ये शेयर क्या है? ये शेयर गेनिंग शेयर है। अब जिस पार्टनर ने, स्टेप नंबर 2 में हम लोग जर्नल पास करते हैं। क्या जर्नल रखते हैं हम लोग? जिस पार्टनर ने गेन किया है, जिस पार्टनर ने और खरीदा है शेयर, तो उसे देना पड़ेगा, उसके एवज में, उसके बदले में उसको देना पड़ेगा, तो उसकी कैपिटल से काटा जाएगा। तो आप गेनिंग पार्टनर, जो भी गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। और सेक्रीफाइस जिस पार्टनर ने किया है तो उसको बदले में कुछ मिलेगा, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग, जिस चीज की भी एडजस्टमेंट है उसका आप लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट मेड। तो कुछ इस तरीके से हमारा चेंज इन पीएसआर चलता है कि जब भी पीएसआर में चेंजेस आएंगे तो आप कैलकुलेट करेंगे ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके। अगर पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइसिंग, अगर नेगेटिव आया तो गेनिंग है। फिर आप जनरल एंट्री करोगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। थ्योरेटिकली मैंने आपको समझाया,
एक बार नोट कर लीजिए पॉज करके प्रैक्टिकली, फिर मैं इसको आपको कराता हूँ क्वेश्चंस की मदद से। पॉज एंड नोट। पॉज एंड नोट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन देखता हूँ, चलो कोई भी एक क्वेश्चन उठा लो, जैसे मान लो मैं 26 से स्टार्ट करता हूँ। एक्स वाई जी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। From 1st January 2006, they decided to share profit and losses equally. तो पहले रेशियो क्या थी बच्चे? पहले रेशियो थी 5:3:2। अब उन्होंने क्या रेशियो डिसाइड कर लिया है? अब उन्होंने रेशियो डिसाइड कर लिया है इक्वली 1:1:1। Partnership deed provides that in the event of any change in the profit sharing ratio, अब ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है क्या कि अगर कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ भी चेंजेस आते हैं, गुडविल शुड बी वैल्यूड, गुडविल की कैलकुलेशन की जाएगी एट 2 ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर हो गए 2 ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 ईयर। पिछले 5 साल का 5 ईयर का एवरेज करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आप लोग गुडविल निकालोगे। एंड इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ द फर्म नोट टू शो गुडविल इन द बुक्स। आप गुडविल को बैलेंस शीट तक नहीं लेकर जाते, उसको पहले ही एडजस्ट कर देते हो। आंसर नंबर 26। चैप्टर है या टॉपिक है चेंज इन पीएसआर। आंसर नंबर 26। सबसे पहला स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग शेयर। आप सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग शेयर। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब पुराने पार्टनर्स का नाम देख लो, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड पुराना शेयर था 532, यानी 5/10, 3/10, 2/10। न्यू शेयर उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इक्वली रखेंगे 1/3, 1/3, 1/3। 30, 5×3 = 15, 5/30, 30, 3×3 = 9, -1/30, -4/30। ये दोनों गेन कर गए, ये सेक्रीफाइस है। पहले भी बताया मैंने आपको, टोटल ऑफ सेक्रीफाइस मस्ट बी इक्वल टू टोटल ऑफ गेनिंग। अब यहाँ पे सेक्रीफाइस कितना है 5/30, गेनिंग कितना है -1/30 प्लस -4/30। तो उन दोनों को प्लस करोगे -1 -4 भी -5 हो रहा है। तो ये ध्यान रखना, टोटल गेनिंग अगर बराबर नहीं आ रहा है टोटल सेक्रीफाइसिंग के, इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना जरा। आगे 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 बढ़ते हैं। ये मेरा पहला स्टेप हो गया। दूसरे में मैं कैलकुलेशन करूंगा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन पे आ जाओ। गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होगी? फॉर्मूला यूज करेंगे आप, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 70, 85, 45, 35। 70, 85, 45, 35 और 10,000 का लॉस है, डिवाइडेड बाय 5 इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर हैं 2 ईयर्स। अब 8×4 = 12। अगर मैं 85 और 45 को उठा लूँ पहले, 8×4 = 12, 31 और 70 2, 1 2 3 4 5, हाँ 2, 2,25,000 डिवाइडेड बाय 5।
तो ये आ गया आपका 45,000 इंटू में 2, ₹90,000 आपकी गुडविल आ गई। मैं फिर भी एक बार क्रॉस वेरीफाई करूंगा, अपने असिस्टेंट से पूछूंगा। 70 प्लस 85 प्लस 45 प्लस 35 माइनस 10,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, बिल्कुल ठीक। ये आपकी गुडविल आ गई। अब थर्ड, पार्टनर्स शेयर इन गुडविल। पार्टनर का क्या शेयर है गुडविल में, वो निकाल लो। अब तीनों का शेयर आपको पता है, 5/30, 1/30, 4/30। तो अब यहाँ निकालेंगे एक्स का 90,000, 5/30, वाई का 90,000, माइनस को इग्नोर कर देना ये निकालते वक्त। तो 30, 90,000 को 30 से डिवाइड कर लो, 3,000 तो वैसे ही आ गया। 3,000 इंटू 5, 15,000, 3,000 इंटू 1, 3,000। जी का 90,000 इंटू 4/30, 12,000, 12,000। अब एंट्री, मेरा जो फोर्थ पॉइंट है वो है जर्नल, और जर्नल फॉर्मेट में करोगे, मैं नहीं करा रहा हूँ, आप फॉर्मेट में करोगे। बार बार बोल रहा हूँ मैं इस चीज़ को, जर्नल कहीं पे भी हो, मेन में हो या वर्किंग नोट में है, फॉर्मेट में आएगी। जर्नल 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 क्या होगा, जो दो गेन हुए हैं वो डेबिट होंगे। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। वाई की कैपिटल कितनी डेबिट होगी, 3,000 से, 12,000 से। एक्स को आज की डेट पे 15,000 से क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस जर्नल एंट्री का मतलब बिल्कुल सिंपल है। एक्स और वाई ने, सॉरी, वाई और जेड ने शेयर गेन किया है, तो जितना वो गेन कर रहे हैं उतनी गुडविल का हिस्सा उनको आज की डेट पे डेबिट कराना पड़ रहा है अपनी कैपिटल अकाउंट में। ऑन द अदर हैंड एक्स जो है वो अपने सेक्रीफाइस कर रहा है। सर एक सेक्रीफाइस कर रहा है तभी तो दो गेन कर रहे हैं। अगर कोई सेक्रीफाइस ही नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। कई बार स्टूडेंट कहता है क्या सर सारे के सारे गेन करेंगे, ऐसा हो सकता है, या सारे के सारे सेक्रीफाइस करेंगे, ऐसा हो सकता है। नहीं हो सकता जी। जो भी ट्रीटमेंट है वो होगी इंटरनली इन्हीं के बीच में ना। तो कुछ गेन करेंगे तभी तो कुछ सेक्रीफाइस करेंगे, और क्योंकि किसी ने सेक्रीफाइस किया है तभी तो कोई गेन कर पा रहा है ना उसी शेयर को जो सेक्रीफाइस किया है। डन। बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अब यहाँ पर चलो ये तो ठीक है कि सर ये हो गया, ये तो आपको समझ आ जाता है कि सर ये हो गया, लेकिन ये हुआ क्या और ये ऐसे क्यों हुआ, वो भी तो एक बार बता दो। बिल्कुल बताएंगे भाई, मैंने पहले ही बताया। और रटवाने वाला, स्पून फीडिंग वाला तो कोई काम ही नहीं है अपना। बिल्कुल लॉजिक के साथ हम लोग अकाउंट्स को पढ़ते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ है। ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ओल्ड न्यू, एक्स वाई जेड। ओल्ड शेयर 532, न्यू शेयर 111। टोटल गुडविल कितनी आई थी, 90,000। अब ये जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप चेंज कर रहे हो, अगर ये गुडविल आप उसी दिन डिस्ट्रीब्यूट कर लेते तो ये पुरानी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती 532, यानी 5 9 जा 45 इसको मिलती, 9 तिया 27,000 इसको मिलती, 9 दूनी 18,000 इसको मिलती। लेकिन अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगी न्यू में। आज तो डिस्ट्रीब्यूट की नहीं आपने, आपने बोला आप इसको एडजस्ट करोगे, आप इसको फ्यूचर के लिए कैरी करोगे। तो आपने आज तो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं, आप इसको आगे फ्यूचर में कभी डिस्ट्रीब्यूट करोगे। हालांकि जिस दिन आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, जो भी आपकी बैलेंस शीट के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेज हैं, वो उसी डेट पर जो उस दिन की एग्जिस्टिंग रेशियो है उसी में डिवाइड करने चाहिए। बट कई बार फर्म कहती है नहीं जी हम अभी डिवाइड नहीं कर रहे, फ्यूचर में करेंगे। तो भैया फ्यूचर में तो रेशियो कुछ और हो जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में फ्यूचर में रेशियो हो गई इक्वल। तो अब अगर मैं इसको फ्यूचर में देखूं, तो फ्यूचर में तीनों को कितना मिलेगा, 30 30 30। एक्चुअली में माइनस कर रहा हूं मैं, एक्चुअली में एडजस्टमेंट
एक्स का राइट कितना था, एक्स को मिलना कितना चाहिए था 45, बट अब फ्यूचर में मिलेगा कितना 30। तो इसकी कंपनसेशन के लिए मैं आज ही उसको 15,000 दे दूंगा। और जब हम पार्टनर को देते हैं तो हम पार्टनर को क्रेडिट करते हैं, हम पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। ऐसे ही वाई, वाई को आज उसका जो राइट है वो है 27,000, लेकिन अब वाई को फ्यूचर में कितना मिलेगा, वाई को फ्यूचर में मिलेगा 30, तो उसको 3,000 फ्यूचर में ज़्यादा मिलेगा। तो हम आज ही उसकी कैपिटल से डेबिट करके एडजस्ट कर रहे हैं। जी को मिलना चाहिए था 18, फ्यूचर में मिलेगा 30,000, ओ हो, तो आज ही उसकी कैपिटल से डेबिट कर लिया गया 12,000। तो हमने भी तो यही किया है, हमने कौन सा कुछ अलग किया है, आप देख लो, हमने भी जर्नल में यही किया है। हमने वाई और जी को डेबिट किया 3,000 12,000 से, क्योंकि फ्यूचर में उसको ज़्यादा मिलेगा, और एक्स को हमने आज ही क्रेडिट कर दिया क्योंकि फ्यूचर में अब उसको कम मिलेगा। तो ये मैंने आप लोगों के साथ बचे चेंज इन पीएसआर का एक छोटा सा हिंट दिया आप लोगों को कि चेंज इन पीएसआर में क्या होता है, कैसे एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है, ये मैंने आपको बताया, और उसका लॉजिक क्या है वो भी मैंने आपको बताया। अगर आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि इस तरह की वीडियोस, अकाउंट्स की वीडियोस लगातार आपको मिलती रहेगी। आपका पर्सनल लेवल पे अपना कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझे बताइए। और अगर आपको पूरा कोर्स परचेज करना है, चाहे वो सीए फाउंडेशन का हो या सीए इंटर का या 12th का हो या 11th का, तो वेबसाइट नज़र आ रही है आपको, उस पर आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।